बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब ठीक हैं? इस वीडियो में हम 11th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं। 3.2 का जो मेन टॉपिक है, सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशंस का सॉल्यूशन, ऐसी मसावात का हल जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, कुछ खास किस्म की इक्वेशंस होती हैं विच डू नॉट लुक टू बी ऑफ डिग्री 2, जो दिखने में सेकंड डिग्री इक्वेशन नहीं लगती, यानी दिखने में वो क्वाड्रेटिक तो नहीं लगती, बट दे कैन बी रिड्यूस टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन हम उनको क्वाड्रेटिक में रिड्यूस कर सकते हैं, हम उनको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। We shall discuss the solutions of the rational and radical equations। इसमें हम इस एक्सरसाइज में रैशनल और रेडिकल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम रैशनल इक्वेशंस के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रेडिकल इक्वेशंस के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। अब ये रैशनल इक्वेशंस जो रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले हम उनको डिफाइन करते हैं। अ रैशनल इक्वेशन इज एन इक्वेशन। रैशनल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है कंटेनिंग वन और मोर रैशनल एक्सप्रेशंस, जिसमें एक या एक से ज्यादा रैशनल एक्सप्रेशंस हो। Where rational expressions typically contain a variable in the denominator, जिनमें खास तौर पर जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर, नीचे फ्रैक्शन के नीचे वाले हिस्से में आए। अब ये रैशनल एक्सप्रेशंस क्या है? रैशनल एक्सप्रेशन ऐसी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में हो, पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, where q of x is not equal to 0। p of x यानी ऊपर भी पॉलिनोमियल हो, q of x नीचे भी पॉलिनोमियल हो। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल के ऊपर पावर पॉजिटिव इंटीजर हो। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। इसमें x की एक पावर 2 है और एक पावर 1 है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। फॉर एग्जांपल सेवन एक्स की पावर 5 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 9। अब इसमें x की तीन टर्म्स हैं, इसमें पावर 5 है, ये 2 है, ये 1 है, तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये पॉलिनोमियल है। तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसके ऊपर वाली टर्म भी पॉलिनोमियल हो और नीचे वाली भी पॉलिनोमियल हो, उसको हम रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 2 ओवर x क्यूब माइनस 2x प्लस 1, ये ऊपर वाली एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल है, नीचे वाली भी पॉलिनोमियल है, ये रैशनल एक्सप्रेशन है। लेट्स सपोज 3 अंडर रूट एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये जो ऊपर वाली एक्सप्रेशन है, जो न्यूमरेटर है, वो पॉलिनोमियल नहीं है। उसमें x की पावर जो है, ये जो अंडर रूट एक्स है, इसको पावर में लिखेंगे तो x की पावर 1 ओवर 2, ये पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, यानी पूरा पूरा नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। जिसमें पावर फ्रैक्शन में आ जाए कुछ इस तरह, जिसमें पावर नेगेटिव आ जाए
जिसमें पावर पॉइंट में आ जाए, जिसमें पावर कोई लेटर आ जाए, वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होती। तो ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। रैशनल एक्सप्रेशन ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल्स हो। अब एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन है, फर्स्ट 5 पार्ट्स। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 1, 1/3x plus 4x/6 is equal to 1 and x is not equal to 0। x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें और आंसर में 0 आ जाए तो उसको सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि जो 0 है, x की जगह अगर 0 आएगा तो ये जो डिनोमिनेटर में x है इधर 0 आ जाएगा। 3 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो फिर इस इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे। इसलिए उसने कंडीशन दे दी है कि x जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अगर आप सॉल्व करें और आंसर में 0 आ जाए तो आपने 0 को सोल्यूशन सेट में नहीं लिखना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। उसके लिए जो डिनोमिनेटर्स हैं, दो डिनोमिनेटर्स हैं, 3x है, 6 है। इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, यानी इसका हम एलसीएम फाइंड करते हैं। 3x 6, पहले हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में आपने सिर्फ प्राइम नंबर पे डिवाइड करना होता है। प्राइम नंबर वो नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में आए, किसी और टेबल में ना आए, जो किसी भी और नंबर पे डिवाइड ना हो। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। अब 3 पे डिवाइड करेंगे, ये x आ गया, ये 1 आ गया। अब हम इसको x पे डिवाइड कर लेंगे, ये 1 ये 1। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, एलसीएम आ गया 6x। अब इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ गया 6x। ऊपर वाली टर्म जैसी है वैसे की वैसे। अब इसके साथ क्या आएगा, आपने ये जो एलसीएम है इसको डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है। 6x डिवाइडेड बाय 3x, x x के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 1 are 3, 3 2 are 6, ये 2 आ जाएगा। तो ऊपर वाले नंबर के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4x, ये ऊपर वाली लिखी। अब हमने एलसीएम को इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है। 6x डिवाइडेड बाय 6, 6 6 के साथ कैंसिल, ये आ गया x, इधर x आ जाएगा, इज इक्वल टू 1। 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 आ गया, प्लस 4x x से मल्टीप्लाई होगा, 4x स्क्वायर आ गया। 6x डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6x 1 से मल्टीप्लाई होगा, 6x आ गया। 4x प्लस 6 दूसरी साइड पे आएगा, -6 प्लस 2। हमने इसको अरेंज करके लिख लिया। अब ये तीनों टर्म्स 2 4 6 और 2 तीनों 2 के टेबल में आ रहे हैं। हम इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं 2 पे, डिवाइडिंग बाय 2। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे, ये 2 आ जाएगा। 6 2 पे डिवाइड होगा, 3 आ जाएगा। 2 2 पे डिवाइड होगा, 1 आ जाएगा। 0 2 पे डिवाइड होगा, 0 आ जाएगा। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जिसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं फार्मूला यूज करूंगा क्योंकि फार्मूले में बच्चे ज्यादा इजी फील करते हैं, फार्मूला यूज करना पसंद करते हैं। अगर आप फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं, आप फैक्टराइजेशन में इजी फील करते हैं, आप फैक्टराइजेशन कर लें। हम इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ।
ए की जगह पे 2 है तो ए आ गया 2, बी की जगह पे -3 है, बी इज इक्वल टू -3, सी की जगह पे 1 है, सी 1। ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है, सी कांस्टेंट है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस ये वाला बी के साथ भी माइनस है, ब्रैकेट यूज करेंगे, -3² -4a2 c1 ओवर 2 इंटू 2, ए की जगह 2 आ गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे, ये प्लस हो जाएगा, 3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर प्लस 9 -4 2 और 1 से मल्टीप्लाई होगा 8 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 3 प्लस माइनस 9 माइनस 8 1, 1 का अंडर रूट 1, ये दो साइन आ गए, एक प्लस एक माइनस, एक दफा माइनस करेंगे एक दफा प्लस करेंगे। पहले माइनस करते हैं, 3 - 1 ओवर 4, 3 - 1 2 आ गया, 2 ओवर 4, दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, 1 ओवर 2, एक आंसर आ गया 1 ओवर 2। अब हम प्लस का साइन यूज करेंगे, 3 + 1 ओवर 4, 3 + 1 4, 4 ओवर 4, ये 1 आ गया, दो आंसर आ गए इसके, दोनों को सॉल्यूशन सेट में लिख लेंगे, सॉल्यूशन सेट आ गया जी 1 ओवर 2 एंड 1। ये था जी 1 का फर्स्ट। 1 का सेकंड पार्ट है जी x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 5 ओवर 2। तो उसने कंडीशन दी है x इज नॉट इक्वल टू -1 एंड 0, x इज नॉट इक्वल टू -1 0, -1 की वजह से इधर 0 बनना है और 0 की वजह से इधर 0 बनना है, तो डिनोमिनेटर में 0 आए तो अनडिफाइंड हो जाता है फंक्शन, डिनोमिनेटर में 0 है तो इन्फिनिटी है, इसलिए उसने कहा है कि -1 और 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको सॉल्व करें और आंसर में -1 या 0 आ जाए, उसको सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखना, उसी तरह सॉल्व करते हैं, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब इसमें दोनों जो है वो x वाली टर्म है, लेकिन दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये x प्लस 1 है, ये x है, तो ये इनका कॉमन डिवाइजर नहीं है, इसलिए ये दोनों एलसीएम में आएंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम होगा। मैं इसको पहले लिख लेता हूं x इंटू एक्स प्लस 1। अब ऊपर वाली टर्म एज इट इज लिखते हैं, अब इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं, ये x प्लस 1 के साथ कैंसिल, बाकी आ गया x, ये ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ऊपर वाली टर्म लिखते हैं। अब इस एलसीएम को इस दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं, x x के साथ कैंसिल, ये आ गया x प्लस 1, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 ओवर 2, x x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर प्लस ये x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर फिर ओपन करेंगे, मैं इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पहले ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, फिर x ये प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस x, इसी तरह 1 पहले x से मल्टीप्लाई होगा x और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, ये x इंटू एक्स प्लस 1 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा,
5 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 1। 5x को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5x x से मल्टीप्लाई होगा 5x स्क्वायर, 5x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा 5x ओवर 2। ये 2 डिवाइड हो रहा है, 2 इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 5x। 2 को अंदर तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 4x स्क्वायर, 2 2x से मल्टीप्लाई होगा प्लस 4x, 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 5x। अब हमने इसको अरेंज करना है। आमतौर पर हम राइट साइड वाली वैल्यूज को लेफ्ट साइड पे लेकर आते हैं। अपनी आसानी के लिए आप ये देख लें, दोनों साइड में से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कौन सा एक्स स्क्वायर छोटा है, छोटे वाले की साइड बदल दें। जैसे ये 4x स्क्वायर है, ये 5x स्क्वायर है, तो आप इनकी साइड चेंज कर दें। इससे ये फायदा होगा कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ माइनस का साइन नहीं आएगा। इन तीनों को साइड पे लेकर जाएंगे, इधर 0 रह जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस 5x ये अपनी साइड पे एज इट इज जैसे है वैसे के वैसे। इधर से प्लस 4x स्क्वायर दूसरी साइड पे जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x दूसरी साइड पे जाएगा, माइनस 4x प्लस 2 दूसरी साइड पे जाएगा, माइनस 2। अब x स्क्वायर वाली दो टर्म्स है, 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ये आ गया 1x स्क्वायर, 5x माइनस 4x ये आ गया प्लस 1x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अगेन मैं फार्मूला यूज करूंगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर 1 है a1, एक्स का कोएफिशिएंट 1 है b1 और x के बगैर जो कांस्टेंट है -2, तो c की वैल्यू आ गई -2। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस बी की वैल्यू 1 है, उसकी जगह 1 आ गया, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a1 है, c माइनस 2, 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा 8 आ जाएगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, 1 प्लस 8 9 माइनस 1 प्लस माइनस 9 का रूट आ जाएगा 3। दो साइन है, एक दफा माइनस करेंगे एक दफा प्लस, पहले माइनस कर लेते हैं, -1 -3 -4, -4 को 2 पे डिवाइड करेंगे -2 आ जाएगा। अब प्लस का साइन यूज करते हैं, -1 प्लस 3 ओवर 2, -1 प्लस 3 प्लस 2 आ जाएगा, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। दो आंसर आ गए, एक -2 और दूसरा 1। सॉल्यूशन सेट -2 एंड 1। ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट नंबर 3, थर्ड जो है जी वो है 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 7 ओवर x plus 5 and x is not equal to -1 -2 -5। -1 -2 और -5 की वजह से, -1 की वजह से इधर 0 बनना है, -2 की वजह से इधर 0 बनना है, -5 की वजह से इस डिनोमिनेटर में 0 बनना है। तो इन तीनों की वजह से डिनोमिनेटर में 0 बनना है। डिनोमिनेटर में 0 आए तो इन्फिनिटी बन जाती है, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। इसलिए -1 -2 -5 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी वजह से ये इक्वेशन अनडिफाइंड हो जाएगी। तो अगर हमारे आंसर में इनमें से कोई भी नंबर आया,
हमने उसको सोल्यूशन सेट में नहीं लिखना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। ये जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सेम मल्टीपल नहीं है वन के अलावा, तो ये दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम आ जाएगा। ऊपर वाला वन एज इट इज। अब इस एलसीएम को हम फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं। x प्लस वन के साथ कैंसल, ये आ गया x प्लस टू, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस टू सेम। अब इस एलसीएम को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे। x प्लस टू के साथ कैंसल, ये आ गया x प्लस वन, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 7/x प्लस 5। वन अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये x प्लस टू ही आ जाएगा। वन x से मल्टीप्लाई होगा x, वन टू से मल्टीप्लाई होगा टू, प्लस टू को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा, टू प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा प्लस टू आ जाएगा, ओवर x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले x इस x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, फिर x प्लस टू से मल्टीप्लाई होगा प्लस 2x। इसी तरह वन को भी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, वन x से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा, प्लस वन टू से मल्टीप्लाई होगा टू आ जाएगा। ये सेम x प्लस टू एक्स 3x, टू प्लस टू 4, एक्स स्क्वेयर, 2x प्लस 1x 3x प्लस टू, इज इक्वल टू 7/x प्लस 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये x प्लस 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस टू लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से आएगा 3x प्लस 4 ब्रैकेट लगा आगे, इसके साथ x प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा 7, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस टू दूसरी साइड पे जाएगा, 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 3x पहले x से मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर आ जाएगा, फिर 3x 5 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 15x आ जाएगा। इसी तरह 4 पहले x से मल्टीप्लाई होगा 4x, 4 फिर प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 20 इज इक्वल टू 7 को अंदर तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 7x स्क्वायर, 7 प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 21x, 7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 40, 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4x, ये आ गया प्लस 19x प्लस 20 इज इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 40। फिर आप देख लें कौन सा x स्क्वायर छोटा है, ये 3x स्क्वायर है, ये 7x स्क्वायर है, ये 3 छोटा है 7 से, इन तीनों की साइड चेंज कर दें, 7x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 14, ये प्लस 3x दूसरी साइड पे जाएगा माइनस 3x, प्लस 19 दूसरी साइड पे जाएगा माइनस 19x, प्लस 20 दूसरी साइड पे जाएगा माइनस 20। एक्स स्क्वायर वाली दो टर्म्स है, 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर, एक्स वाली भी दो है, 21x माइनस 19x प्लस 2x, एक्स के बगैर जो वो भी दो हैं, 14 माइनस 20 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तीनों 2 के टेबल में आ रहा है, 2 पे डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाय 2, ये 2 पे डिवाइड होगा 2 आ जाएगा, ये 2 के साथ 2 पे डिवाइड होगा 1 आ जाएगा, इधर x आ गया, माइनस 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, x का कोएफिशिएंट जो है वो 2 है, a इज इक्वल टू 2, x का कोएफिशिएंट प्लस 1 है, b इज इक्वल टू 1, कांस्टेंट माइनस 3 है, c इज इक्वल टू माइनस 3। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस के रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस b की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2 आ जाएगा, c माइनस 3 है ओवर 2 इंटू 2।
एक्स इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, दो माइनस मल्टीप्लाई होंगे प्लस हो जाएगा, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, -1 प्लस माइनस 1 प्लस 24, ये 25 आ गया ओवर 4, एक्स इक्वल टू -1 प्लस माइनस 25 का रूट आ गया 5 ओवर 4, दो साइन आए, एक दफा माइनस करते हैं, -1 -5 ओवर 4, -1 -5 -6 ओवर 4, दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, -3 ओवर 2 इसका आंसर आ गया। अब प्लस करते हैं, -1 प्लस 5 ओवर 4, ये आ गया -1 प्लस 5 4 आ गया, 4 डिवाइडेड बाय 4 1, solution set is -3 ओवर 2 एंड 1, ये इसका आंसर आ गया। ये था नंबर 3। नेक्स्ट नंबर 4, फोर्थ पार्ट है जी, a ओवर ax -1 प्लस b ओवर bx -1 इज इक्वल टू a प्लस b and x is not equal to 1 over a and 1 over b, x 1 over a और 1 over b के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि 1 over a की जगह 1 over a की वजह से इस डिनोमिनेटर में 0 मान है। चेक करते हैं, चेक करवाते हैं आपको, x की जगह 1 over a पुट करते हैं, a इंटू 1 over a -1, a के साथ कैंसिल, 1 -1 0, इसमें x की जगह b पुट करते हैं, b x की जगह 1 over b पुट करते हैं, b के साथ कैंसिल, 1 -1 0, इसकी वजह से 1 over a की वजह से भी इक्वेशन अनडिफाइंड हो रही है, 1 over b की वजह से भी अनडिफाइंड हो रही है, इसलिए 1 over a और 1 over b इस इक्वेशन के सोल्यूशन नहीं हो सकते। अब ये भी उसी तरह हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं, लेकिन क्योंकि इसमें ये जो ए बी है लेटर्स हैं, तो उस तरह करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगी और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। नंबर्स हो तो फिर तो आसानी से जो है वो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई वगैरह हो जाते हैं। इसके लिए हम एक टेक्निक, आसान सी टेक्निक यूज करते हैं जिससे क्वेश्चन हमारा सॉल्व भी हो जाएगा और आसानी से सॉल्व होगा। पहले आप इन a प्लस बी को दूसरी तरफ ले आए, a ओवर ax -1 प्लस b ओवर bx -1, प्लस से दूसरी तरफ आएगा माइनस a, प्लस b दूसरी तरफ आएगा माइनस b इक्वल टू 0। ये माइनस है इसी के साथ रहने दें, माइनस b इस फ्रैक्शन के साथ लिख लें, a ओवर ax -1 माइनस b, इसको अलग कर लें, प्लस b ओवर b प्लस bx -1 माइनस a इज इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम लेते हैं, ax -1, ये एलसीएम आ जाएगा, इसके नीचे 1 है तो ये ax -1 एलसीएम आ जाएगा, ax -1 से कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर वाली सेम आ जाएगी, माइनस ये ax -1 माइनस b से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसके नीचे 1 है तो जब हम एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे तो x -1 1 पे डिवाइड होगा, तो ax -1 नहीं आएगा, वो ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस केस में क्योंकि ax -1 के साथ कैंसिल हो जाना है तो ऊपर वाली सेम, प्लस इसी तरह इसका भी एलसीएम लेते हैं, bx -1 एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 आएगा, 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस a, ये bx -1 a से मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 0। a माइनस b को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस a bx माइनस b -1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस b,
ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस बी, माइनस ए को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ए बी एक्स, माइनस ए माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा प्लस ए ओवर बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब दोनों के न्यूमरेटर को ऊपर वाली टर्म्स को तरतीब से लिखते हैं, रीअरेंज करते हैं, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स ओवर ए एक्स माइनस वन। इसी तरह इसको भी तरतीब से लिखते हैं, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स ओवर बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब देखें दोनों के न्यूमरेटर सेम हो गए, ये भी ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स है, ये भी ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स हमने कॉमन लिया, इधर से आ गया 1 ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस 1 ओवर बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट में अब एलसीएम लेंगे, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स सेम, ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगी, ए एक्स माइनस वन इंटू बी एक्स माइनस वन, ए एक्स माइनस वन ए एक्स माइनस वन के साथ कैंसिल हो जाएगा, बी एक्स माइनस वन ऊपर वाले वन से मल्टीप्लाई होगा, बी एक्स माइनस वन आ जाएगा। इसी तरह बी एक्स माइनस वन बी एक्स माइनस वन के साथ कैंसिल हो जाएगा, ए एक्स माइनस वन प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा प्लस ए एक्स माइनस वन आ जाएगा इक्वल टू 0। ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स ये आ गया, इसको भी तरतीब से लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस वन माइनस टू ओवर ए एक्स माइनस वन इंटू बी एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। अब ये ऊपर दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक ये डिवाइड हो रहा है, या ऐसे कह लें दो ब्रैकेट्स है, एक ये और एक ये, ठीक है जी, और इनका प्रोडक्ट इसके इक्वल है 0 के इक्वल। प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब प्रोडक्ट में कोई एक नंबर 0 हो, दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इट मींस कि या तो फर्स्ट वाली ब्रैकेट 0 है या सेकंड ब्रैकेट 0 है, या फर्स्ट फैक्टर 0 है या सेकंड 0 है, क्योंकि इसमें एक्स अननोन क्वांटिटीज हैं जिनकी वैल्यूज का हमें इल्म नहीं है, इसलिए हमें नहीं पता कि इसमें फर्स्ट ब्रैकेट 0 है या सेकंड 0 है, लेकिन ये हमें पता है कि दोनों में से कोई एक 0 है। तो फिर हम इसको इस तरह लिखते हैं, इधर या तो फर्स्ट फैक्टर जो है वो 0 है और या तो सेकंड फैक्टर जो है वो 0 है, या दोनों ही 0 है, इसलिए हम इन दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, इधर से माइनस ए बी एक्स दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये प्लस ए बी एक्स हो जाएगा, ए बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ए बी दूसरी साइड पे आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ए का आंसर ये आ गया, x इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर ए बी। अब इधर से ये दो एक्सप्रेशन डिवाइड हो रही हैं, क्वेश्चन जो है वो 0 के इक्वल है, क्वेश्चन तब 0 के इक्वल आता है जब ऊपर वाली एक्सप्रेशन 0 हो, नीचे वाली क्वेश्चन में नीचे वाली एक्सप्रेशन अगर 0 हो तो उसका आंसर 0 नहीं होता, उसका आंसर इन्फिनिटी होता है। क्वेश्चन तब 0 के इक्वल आता है जब न्यूमरेटर 0 हो, अगर डिनोमिनेटर 0 हो तो क्वेश्चन कभी भी 0 के इक्वल नहीं आता, डिनोमिनेटर 0 हो ओवर में 0 वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है, क्योंकि ये इक्वल टू 0 है, इट मींस के ऊपर वाली एक्सप्रेशन 0 है, उसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, नीचे वाली को हमने यूज ही नहीं करना। इधर से -2 दूसरी साइड पे जाएगा +2, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, अंदर a प्लस बी आ गया, a प्लस बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, a प्लस बी दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, a का आंसर आ गया 2 ओवर a प्लस बी। सॉल्यूशन सेट इज
ए प्लस बी ओवर ए बी एंड 2 ओवर ए प्लस बी, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट नंबर 5, आज की हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन है जी x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, x is not equal to 1 and minus 1। फिर उसी तरह जो हमने पहले 3 किए हैं एलसीएम लेंगे, ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगी, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एलसीएम को हम फर्स्ट डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे, x माइनस 1 के साथ कैंसल, x प्लस 1 ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी x प्लस 1 है, x प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा। अब हम दोबारा एलसीएम को डिवाइड करेंगे सेकंड डिनोमिनेटर पे, x प्लस 1 के साथ कैंसल, ये x माइनस 1 आया, ऊपर भी x माइनस 1 है, ये x माइनस 1 इस x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू 2। स्क्वायर ओपन कर लेंगे, ऐसे इधर एक फार्मूला भी हम यूज कर सकते हैं, फार्मूला कुछ इस तरह से है, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर ही आ जाएगा, 2 इंटू ए मतलब फर्स्ट टर्म x स्क्वायर प्लस b मतलब सेकंड टर्म 1 का स्क्वायर, तो 1 ही आएगा, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2x स्क्वायर प्लस 2 आएगा। अगर आप ये फार्मूला यूज करते हैं, क्योंकि बच्चों को आदत नहीं है फार्मूला यूज करने की, हम होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करते हैं, पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ गया x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा 2x आ जाएगा, प्लस इधर a माइनस बी होल स्क्वायर, इधर माइनस, सिर्फ इधर माइनस आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, वो 2x आ जाएगा, ओवर डिनोमिनेटर में जो फार्मूला यूज हो रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास एक्सप्रेशन है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। अगर आपको फार्मूला नहीं याद रहता तो आप मल्टीप्लाई कर लें, फिर भी वही आंसर आना है। मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस x, माइनस 1 x से मल्टीप्लाई होगा माइनस x, माइनस 1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 1, ये माइनस x और ये प्लस x कैंसिल, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 2, ये प्लस 2x और ये माइनस 2x कैंसिल, तो ये देखें भैया है 2x स्क्वायर प्लस 2 ओवर x स्क्वायर माइनस 1, यानी अब डायरेक्ट फार्मूला भी यूज करेंगे फिर भी वही आना, अगर मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी वही आना। ये x स्क्वायर माइनस 1 लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर प्लस 2, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2, ये प्लस 2x स्क्वायर दूसरी साइड पे ले आए माइनस 2x स्क्वायर,
ये -2x², ये +2x², ये कैंसल, ये आ गया 2, इस -2 को भी इधर ले आए, +2 इज इक्वल टू 0, 2 + 2 4, 4 इज इक्वल टू 0, फॉल्स, 4 0 के इक्वल नहीं होता, 4 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका जो आंसर है इस क्वेश्चन का, इसमें x वाली टर्म ही खत्म हो गई है और हमने आंसर किसका फाइंड करना था, हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, x की। तो x इसमें वैसे ही खत्म हो गया, तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो है एम्प्टी सेट। इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी, तो x तो वैसे ही खत्म हो गया, इसलिए इसका आंसर है एम्प्टी सेट। ये थी हमारी आज की वीडियो, आज के लिए इतने काफी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज।